तो कुछ ऐसी खबरें आई थी, हमारा रोज़ के कुछ प्लेयर्स कह रहे थे कि रियाज़ अफरीदी जो है कमेटी की टीम को ही जिताते हैं और वो बेईमानी करते हैं, ऐसा कुछ। पूरी बरेली की जनता का मैंने मूव ऑन कर दिया जो मेरे अगेंस्ट थे, और ऐसा टूर्नामेंट क्यों हुआ। आज बरेली का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, सबसे ज़्यादा व्यूअर्स उसी टूर्नामेंट में आए हैं। 83,300 व्यूज़ हैं, आप चेक कर सकते हो। आजकल बरेली में लोग हम लोगों को जानते हैं, मुल्ला पंडित के नाम से हमारी जोड़ी फेमस हो चुकी है। हम जो थर्ड कराएंगे वो हम बहुत ही अच्छा हमारा प्लान है। हमारे जो वीडियोग्राफी वाले जो कैमरे वाले हैं वो सब बाहर से आएंगे, उसमें वो रिप्ले भी देंगे जी। और पूरी कमेंट्री वमेंट्री सब बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, जैसे पूरा IPL फॉर्मेट हम कॉपी कर रहे हैं। नमस्कार, हमारे बीच में आज रियाज़ अफरीदी साहब आए हैं जो कि BPCL 1-2-3 तीसरा अपकमिंग सीज़न आने वाला है उसके ऑनर हैं, और एक बहुत बड़े बॉडी बिल्डर भी रह चुके हैं बरेली से, और हम उनका वेलकम करते हैं स्टूडियो में। प्लीज़। हेलो सर। हेलो। हम आपसे जानना चाहते हैं BPCL 1 के बारे में, जी और कुछ सवाल हम आपके लाइफ के बारे में पूछेंगे, और जो भी है अपना रॉ रखेंगे, कोई एडिटिंग नहीं, कुछ भी नहीं। तो स्टार्ट करते हैं आपकी लाइफ से। जी। तो आप अभी क्या करते हैं? अभी मैं एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूँ एयरफोर्स में। जी। वहाँ पर जनरल ऑर्डर की सप्लाई देता हूँ मैं। अच्छा, तो ये BPCL का आपके दिमाग में कैसे ख्याल आया BPCL 1 का? देखिए BPCL का ख्याल मैंने एक सैटरडे संडे में हमारा एक मैच था, हमारा कॉर्पोरेट मैच था। तो उसमें कुछ हमारे अगेंस्ट में 2-3 प्रोफेशनल प्लेयर थे, तो उसने थोड़ा सा कमेंट कर दिया था कि कॉर्पोरेट के प्लेयर आ गए। तो वो थोड़ा सा फील हुआ था मुझे, इसीलिए मैंने सोचा कि कॉर्पोरेट क्रिकेट को मैं क्यों ना आगे बढ़ाऊँ, और इतना आगे बढ़ाऊँ कि प्रोफेशनल वाले भी कहें हाँ कि हमें भी इनके साथ खेलना है। जी। यही सोच के मेरा एक दिमाग में मेरे थीम आया। मैंने कहा इसको BPCL करके इसको एक नाम दूं और एक अच्छा टूर्नामेंट कराऊं। BPCL में आपने किस किस को बुलाया था? वो हमारे डॉक्टर अनीस बेग जी जो आए थे हमारे चीफ गेस्ट बनकर, उसमें हमारे डॉक्टर निशांत सर थे, डॉक्टर शशांक सर थे जो न्यूरो सर्जन हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, और एक मेरे जो गुरुजी हैं मेरे इंजीनियर रघुवंश राम जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं CNDS जल निगम के, वो मेरे मार्गदर्शक हैं। मेरे हर चीज़ में, मेरे सुख दुख में हमेशा मेरे साथ रहते हैं, और वही मुझे इंकरेज करते हैं हर चीज़ के लिए। मैंने उनको बुलाया था। तो BPCL 1 में विनर्स कौन रहा था? BPCL 1 में विनर्स रहे थे अमायरा रोज़ की टीम। ठीक है। तो कुछ ऐसी खबरें आई थी, हमारा रोज़ के कुछ प्लेयर्स कह रहे थे कि रियाज़ अफरीदी जो है कमेटी की टीम को ही जिताते हैं और वो बेईमानी करते हैं, ऐसा कुछ बहुत सारा एक हल्ला मचा था बीच में। देखिए ऐसा होता है ना सर, देखो हर इंसान की एक मेंटेलिटी होती है। तो जब कोई टीम फाइनल में पहुंचती है और कमेटी का एक कोई दोस्त होता है, उसकी टीम अगर फाइनल में पहुंचती है, तो जो दूसरी टीम होती है जिसका कोई रिलेटिव नहीं होता कमेटी से, तो वो ये सोचते हैं कि हमारे साथ बेईमानी ना हो जाए। तो ये इनके दिमाग में थी, वो गलतफहमी थी। जब टूर्नामेंट जब फाइनल जब स्टार्ट हुआ तब तक तो उनके दिमाग में ये लग रहा था कि हमारे साथ चीटिंग होगी, लेकिन इतना क्लियर, इतना अच्छा फाइनल हुआ। बाद में उन लोगों ने ये एहसास किया कि हाँ हम गलत थे और रियाज़ अफरीदी ठीक था। इतना फेयर फाइनल हुआ था, और फाइनल भी उसी टीम ने ही जीता जो टीम मेरे पर ऑब्जेक्शन उठा रही थी। काफ़ी तारीफ भी हुई आपकी पूरे सीज़न में। BPCL 1 में काफ़ी नाम आपका चला और काफ़ी कुछ हुआ, उससे आपको क्या अनुभव मिला? देखिए अनुभव तो लेते रहना चाहिए हर चीज़ में, और जब तारीफ़ हुई तो थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा मोटिवेट मिला कि नहीं, मुझे पब्लिक जो है मुझे सपोर्ट कर रही है, जनता ने मुझे बहुत साथ दिया मेरा, और अगले टूर्नामेंट के लिए लोगों ने मुझे आगे बढ़ाया। BPCL 1 कराया आपने, उसमें अच्छा खासा नाम मिला आपको, और उसके बाद तुरंत ही BPCL 2 आपने करा दिया, उसके पीछे क्या रीज़न है? एक रीज़न ये था कि BPCL जो मैंने फर्स्ट कराया था, तो उसमें मैंने एक बरेली के एक मिलने वाले थे, उनके थ्रू हमने मेरिट वाले को ड्रेस का ऑर्डर दिया था हमने। जी। तो मैं उनको जानता नहीं था मेरिट वालों को, लेकिन जिनके थ्रू दिया मैं उनको जानता था। तो मैंने ड्रेस का सारा ऑर्डर दे दिया। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले मैंने उनको लगभग 50,000 रुपये दे दिए थे। जी। अब उन्होंने ड्रेस का ऑर्डर ले लिया मेरा, और लेकिन ड्रेस नहीं भेजी थी। टूर्नामेंट मेरा स्टार्ट हो गया, तो जो मेरे बहुत ही खास जो मेरे अजीज दोस्त थे, उन लोगों ने मेरे लिए बहुत गलत कमेंट किए कि उसने ड्रेस नहीं दी, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, उसने पैसा मार दिया, ये किया। वो बात मुझे बहुत फील हुई।
लेकिन मैंने कहा इस टूर्नामेंट को तो कैसे भी करके एडजस्ट कराना है। फिर मैंने ड्रेस दोबारा इमरजेंसी में बनाकर मैंने सबको दी, वो टूर्नामेंट मैंने फेयर कराया। लेकिन एक जिद थी मेरी कि दूसरा टूर्नामेंट जो मुझे कराना है, इतना अच्छा कराना है मुझे कि सबके मुंह बंद कर देने हैं। और मैंने वही किया, सारे पूरी बरेली की जनता का मैंने मुंह बंद कर दिया जो मेरे अगेंस्ट थे। और ऐसा टूर्नामेंट क्यों हुआ, आज बरेली का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, सबसे ज़्यादा व्यूवर्स उसी टूर्नामेंट में आए हैं। 83,300 व्यूज़ हैं, आप चेक कर सकते हो। 83,100 व्यूज़ जो थे आर्मी वालों के मुस्टैलिन के थे, जब वो BPL हुआ था, बरेली प्रीमियर लीग, उसके रिकॉर्ड जो तोड़े हैं वो मैंने तोड़े हैं। तो इसमें BPCL 1 जो है हमारा, वो हुआ GP ग्राउंड में, जी गगन मल्होत्रा साहब के ग्राउंड में। जी जी और जो BPCL 2 हुआ जी वो सीधा राम मूर्ति पहुंच गया। तो इसके बीच का क्या सफ़र है, और काफ़ी नाराज़गी भी आई हमारे पास, कुछ सवाल आए कि इनसे ये वाला सवाल ज़रूर पूछना आप कि पहले GP और उसके तुरंत बाद जो है राम मूर्ति। देखिए ऐसा है, नाराज़गी तो मेरी उनसे कुछ भी नहीं है, वो मेरे बड़े भाई हैं, गगन भैया, पवन भैया, वो मेरे आइडल भी है, बहुत ही अच्छे, मैं उनको बहुत सपोर्ट करता हूँ, बहुत मानता हूँ, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। टूर्नामेंट वहाँ से ना कराने का एक रीज़न था, रीज़न ये था कि जब हमने ये टूर्नामेंट कराया तो देखो बिना स्पॉन्सर के टूर्नामेंट तो नहीं हो पाते हैं, ये तो आप भी जानते होंगे और जनता भी जानती है सारी। रीज़न मेरा ये था कि कुछ लोग मुझसे ऐसे जुड़े जिन्होंने ये कहा कि टूर्नामेंट कराओ लेकिन SRMS में कराओ, वहाँ पे हम आपको फैसिलिटी देंगे, बस यही था, यही, और कोई रीज़न नहीं था। और गगन भैया, पवन भैया से आज ही मेरे वैसे ही संबंध हैं और अच्छे ही संबंध हैं। आज ही मैं उनके साथ मैच खेलता हूँ, उनकी टीम से मैच खेलता हूँ, एक अपना खुद का क्लब है ABC क्लब, वो मैं खेलता हूँ साथ में पवन भैया के। अब जो हम सवाल करने जा रहे हैं ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन भी है और वो जानना भी चाहते हैं। BPCL 2 में लाइव वॉलेट आपने चलाया, BPCL 2 में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपने करी जो बरेली के लिए एक बहुत नई चीज़ थी, तो उसके बारे में कुछ। देखिए ऐसा ना, मैंने जब पहला BPCL फर्स्ट कराया था तो वो मैंने अकेले कराया था, तो रात ही मेरा मूड हुआ, रात में ही सब कुछ लिखा पड़ी की, मैंने प्लान किया, वो तो मैंने कर दिया। दूसरे में मेरे साथ बहुत अच्छे लोग जुड़े, एक शुभम कौशिक है, वो मेरे पार्टनर थे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर में। एक हमारे शशांक भाई, उनका नाम जॉन्टी नाम से फेमस है, जॉन्टी भाई और शुभम कौशिक भाई ने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद हमने एक टीम बनाई, फिर हमारे पास, हमने सोचा कि इस बार हम लाइव ऑक्शन कराएंगे, प्रोजेक्टर होना चाहिए सब कुछ। उसके लिए हमें आशुतोष पटेल मिला, हमें हमारा एक दोस्त हमारे साथ क्रिकेट खेलता है, अच्छा क्रिकेटर है वो, उसने हमें बहुत सपोर्ट किया। और उसके ज़रिए हमें राजेश भैया मिले जो टीचर भी हैं गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट टीचर है अभी हाल ही में, तो उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। ये जो है ऑनलाइन वाला जो प्रोजेक्टर हमारा जो सिस्टम जो था वो हमारा आशुतोष पटेल और राजेश भाई ने पूरा किया। सारा जो है ऑक्शन जो है लाइव उन्होंने ही चलाया, और इसमें हमारा थोड़ा सा योगदान और अच्छा हुआ जब हमें RK, हमारा स्टूडियो वाला जो है RK और मनराज प्रो स्ट्राइकर्स, इन लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया। इन्होंने रील्स बनाए हमारे और उन्होंने सारा सेटअप बना के दिया, इससे हमारा ये ऑक्शन जो फेमस हुआ। और जब BPCL 2 हुआ तो SRMS में खेलने का सपना भी था बरेली के बहुत सारे यंगस्टर्स का, और फिर बीच में ऐसा जो है आपने गौतम जी को भी बुलाया, उनके बारे में भी 2 लाइन। देखिए मैं पार्थ गौतम जी का बहुत दिल से आभारी हूँ, वो आए, उन्होंने अपना कीमती समय दिया और काफ़ी टाइम वहाँ रहे, वो बहुत खुश रहे, वहाँ का मेरा अरेंजमेंट देखकर बहुत ही खुश हुए, और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमें उस टूर्नामेंट के लिए। सबसे अच्छा सपोर्ट हमारा रहा DG इंफ्रा के लिए मैं कहूँगा, और मैं अपने चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शिवेंद्र चौहान जी का, जो उनके ऑनर हैं DG इंफ्रा के, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने हमें, और टूर्नामेंट जो प्रेजेंटेड वाइज जो था वो DG इंफ्रा ही था जी। उसके बाद हमारा दूसरा जो रोल जाता है वो हमारे श्री आदित्य मोती सर का जाता है जी। ये जो हमारे SRMS के जो मेन जो हेड हैं, जिनका खुद का अपना SRMS कॉलेज है, उनका हॉस्पिटल है, उनका ग्राउंड है जी, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। आदित्य मोती सर ने, वो खुद भी एक बहुत अच्छे क्रिकेटर भी हैं, और उनकी वजह से ही वहाँ पे क्रिकेट हुआ हमारा, और अच्छा टूर्नामेंट हुआ हमारा, वो समाप्त भी उन्होंने ही अच्छा कराया हमारा। तो अपकमिंग सीज़न की बात करने से पहले हम ये जानना चाहते हैं, आप एक बहुत ही कामयाब बॉडी बिल्डर थे, वो जर्नी आपकी कैसी रही? आप बॉडी बिल्डिंग में कैसे पहुँचे? आपने बरेली के लिए बॉडी बिल्डिंग भी करी, मिस्टर बरेली भी बने आप, तो उसके बारे में कुछ हम बात करते हैं। देखिए बॉडी बिल्डिंग का तो मेरा सफ़र इतना अजीब गरीब था कि मुझे खुद नहीं पता था कि मैं बॉडी बिल्डिंग में कैसे आ जाऊंगा। मेरी फिटनेस बहुत ख़राब थी, मैं बहुत हैवी, हाँ बहुत मेरा वेट था। मेरे कोच, मेरे उस्ताद हैं अब,
उस टाइम नहीं थे जब मैं गया था, लेकिन वो उस्ताद बन गए मेरे, मिस्टर उवैस अंसारी, जो मिस्टर यूपी 3 टाइम मिस्टर यूपी रह चुके हैं, बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर हैं। जी। तो जब मैं उनके जिम में गया तो वहाँ पर मैं उनसे बात की, मैंने तो एक फ़ोटो लगा हुआ था, तो मैंने बस इतना कह दिया था कि इसके जैसी मुझे बॉडी बनानी है। तो वहाँ पे उनके साथ जो 3-4 लोग जो जिम कर रहे थे वहाँ के पास खड़े हुए थे, तो वो थोड़ा सा हंस गए या उन्होंने मजाक में ले लिया मेरी बात। तो वहाँ तो बात ख़त्म हुई, तो भैया बोले तुम कल से जिम आना। मैं घर गया, रात में थोड़ा सा मुझे नींद नहीं आई, वो बात सोचे कि वो मेरे पर हंसे क्या, क्यों हंसे, यही सोचता रहा मैं। तो थोड़ा सा ईगो हर्ट भी हुआ मेरा। जिद्दी तो मैं शुरू से ही बहुत हूँ, हर चीज़ के लिए जिस चीज़ में घुस जाता हूँ तो वो उसको ख़त्म करके हटता हूँ, ये मेरे अंदर शुरू से ही रहा। सुबह उठा, मैं शाम के वेट किया कि जिम खुलेगी तब मैं जाऊँगा। जब मैं शाम में उनके पास गया तो फिर मैंने उनसे कहा कि भैया मुझे बॉडी बनानी है, आप बताओ मुझे करना क्या है इसके लिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें 3 महीने बॉइल्ड, मतलब सब पूरा छोड़ना पड़ेगा, बॉइल्ड खाना है, जिम प्रॉपर करनी है। तो मैंने कहा ठीक है, अब आपको एक जिम्मेदारी देता हूँ कि आप मुझे बस फ़ोन करके डेली बुलाएंगे और मेहनत करने का मेरा काम है। उन्होंने मुझे ऐसा बॉडी बिल्डर बनाया कि मुझसे काफ़ी इंस्पायर्ड हुए लोग, और बॉडी बिल्डिंग का क्रेज़ जो है मैंने ही वहाँ उस एरिया में खड़ा किया। आज मुझे देख के काफ़ी लोग जिम में आए और उन्होंने बॉडी बनाई। फिर मैंने 2021 में मैंने कंपटीशन खेला, 2019 में उन्होंने खिलाया तो मैं मिस्टर बरेली बना। 2021 में जो मैंने कंपटीशन लिया था वहाँ मिस्टर यूपी बना था मैं। जी। बात करते हैं हम BPCL 3 का। BPCL 3 में आप जो है बाहर के भी प्लेयर्स को बुलाएंगे, और ये कहाँ पर होगा और कौन कौन इसमें है, और क्या सपोर्ट स्टाफ्स रहेंगे, सब सारा एक प्लानिंग। थोड़ा सा अच्छी चीज़ मैंने ये की है, मैं डे नाइट मैच की प्लानिंग कर रहा हूँ। ठीक है। और अभी वेन्यू मैंने सेलेक्ट नहीं किया है और मैं ओपन भी नहीं करूँगा। जी। अगर डे नाइट मैच हुआ तो वो 100% जो है अच्छा ही हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। तो डे नाइट एक और नया सरप्राइज़ बरेली वालों के लिए, डे नाइट टूर्नामेंट होने वाला है, और BPCL 3 में वो हमें देखने को मिलेगा। तो क्या जो लाइव ऑक्शंस वगैरह सब BPCL 2 या आप अदर चेंजेस भी करेंगे? हम जो थर्ड कराएंगे वो हम बहुत ही अच्छा, हमारा प्लान है। हमारे जो वीडियोग्राफी वाले, जो कैमरे वाले हैं वो सब बाहर से आएंगे, उसमें वो रिप्ले भी देंगे जी। और पूरी कमेंट्री सब बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। जैसे पूरा IPL फॉर्मेट हम कॉपी कर रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हम आपको टूर्नामेंट देंगे वो आने वाले टाइम में। एक व्यूअर्स हमारे हैं, उन्होंने एक सवाल भेजा था कि BPCL 1 में आपने जो है इनाम कुछ और बताया और दिया कुछ और, ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं, देखिए ऐसा है ना, BPCL फर्स्ट में जो है ना, हमने कोई प्राइस हमने खोला नहीं था जी। हमने यही कहा था कि सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि पहली बार था और स्पॉन्सर हमारे पास थे नहीं। हमें स्पॉन्सर लेने थे अच्छा टूर्नामेंट कराने के लिए, तो हमने अच्छा टूर्नामेंट कराया। हमने जो लड़कों ने फ़ीस दी थी हमने वही इन्वेस्ट की थी इस पर। तो हमने कोई एक प्राइस खोली नहीं थी, हमने पहले ही बोला था कि टूर्नामेंट अब कराएंगे, जो भी हमारा अमाउंट बचेगा वो हम बांट देंगे। लेकिन लोगों की डिमांड ये थी कि वो हमें कम से कम 50,000 देते, लेकिन हम वो नहीं दे पाए। हमने 30,000 रुपये जीते विनर को। तो ऐसा कुछ था नहीं जो हमने क्लियर किया हो और ना दिया हो, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो गलत फहमी थी लोगों की। BPCL 2 में आपने जो इनाम था वो सब पूरा जी जी प्रॉपर दिया? वो तो हम इस बार हमने क्या किया था, वो गलती जो पहली बार की थी वो हमने की नहीं। हमने पहले ही एक मेन्यू बनाकर तैयार कर रखा था कि हमें ये देना है, और हमने वही चीज़ें दी। आज हमारे पास बरेली क्या आसपास ज़िले में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन डाल सके कि आपने ये नहीं दिया। तो BPCL 3 में आप जो है बरेली के बाहर के भी प्लेयरों को इनवाइट कर रहे हैं? कोशिश मेरी शायद यही रहेगी कि कॉर्पोरेट क्रिकेट को ज़िंदा करूं। ज़रूरी नहीं है कि बरेली का ही हो, आसपास के ज़िलों को मैं ऑफ़र करूंगा, और उम्मीद है कि लोग आएंगे, जुड़ेंगे। क्योंकि कॉर्पोरेट क्रिकेट जो है आज के टाइम में बहुत अच्छी चल रही है। प्रोफेशनल क्रिकेट बहुत कम हो चुकी है, कॉर्पोरेट बहुत आगे जा चुकी है। और कॉर्पोरेट क्रिकेट अच्छी होनी भी चाहिए, क्योंकि उसमें जो है फैमिलीज़ वाले होते हैं, जॉब वाले होते हैं, उनकी फ़िटनेस भी अच्छी हो रही है, मेंटली डिस्टर्ब जो होते हैं वो लोग, वो भी ठीक हो रहे हैं। ये होना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। आपने कौशिक भैया का नाम लिया, उनका क्या सपोर्ट रहा? देखिए कौशिक भाई जो है मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। आजकल बरेली में लोग हम लोगों को जानते हैं, मुल्ला पंडित के नाम से हमारी जोड़ी फेमस हो चुकी है, और मुझे लगता है वो हमेशा रहेगी हम लोगों की। एक तीसरा पार्टनर मेरा जॉन्टी भाई है। हम 3 लोगों की तिगड़ी है और बहुत अच्छी तिगड़ी चल रही है टूर्नामेंट के लिए। चौथे हमारे एक अंकित भाई ऐड हो चुके हैं। हम 4 लोग जो है आने वाले टाइम में हम क्रिकेट को ऐसा कर देंगे कि प्रोफेशनल से भी आगे ले जाएंगे। जी, शुक्रिया।